नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा में। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जया एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप मुझे माघ मास में आने वाली जया एकादशी के बारे में विस्तार से समझाइए। तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, ये कथा जो भी व्यक्ति सुनता है और माघ मास में जया एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र नंदन वन में सोमरस का पान करते हुए अनेक अप्सराओं द्वारा और संगीतकार द्वारा नृत्य और संगीत के द्वारा सोमरस का पान कर रहे थे और आनंद उठा रहे थे। तभी उसी सभा में महान संगीतज्ञ चित्रसेन भी अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। उस सभा में एक पुष्पवती नाम की अप्सरा भी थी। माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे और इसी वजह से वो अपने सुर और नृत्य में तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। यह देख इंद्रदेव को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे खुश करने का आडंबर रच रहे हैं। मैं आपकी मनोदशा से पूर्णतया परिचित हूँ और मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप नरकलोक में जाकर पिशाच योनि पति पत्नी के रूप में प्राप्त करें। यह सुनकर पुष्पवती और माल्यवान अत्यंत शर्मिंदा हुए और हिमालय पर्वत की पहाड़ियों में आकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ पर दूर दूर तक न तो कुछ खाने के लिए था और न ही कुछ पीने के लिए था। बहुत ही ठंड थी। माघ मास का महीना था, शीतलहर चल रही थी। तब माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा कि न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए थे जो हमें ये पिशाच की योनि प्राप्त हुई। बातें करते करते दिन गुजर गया, रात आ गई और रात में भी वो यही सोचते सोचते सर्दी की वजह से उन्हें नींद नहीं आई। सुबह हुई तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ और वो दोनों अपनी पिशाच योनि छोड़कर देवता रूप में वापस चले गए और ऊपर से पुष्प वर्षा हुई और एक दिव्य विमान उन्हें लेने के लिए आया और वो स्वर्गलोक में चले गए। उन्हें स्वर्गलोक में देखकर इंद्रदेव ने कहा कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया कि मेरे दिए हुए श्राप से आप इतने जल्दी मुक्त हो गए। तब माल्यवान ने कहा कि महाराज, जाने अनजाने हमसे कृष्ण भगवान की पूजा हो गई। एकादशी के दिन हम पूरे दिन भूखे रहे और सर्दी की वजह से हमें रात को नींद नहीं आ पाई और भगवान प्रसन्न हुए और हमारे कष्टों का निवारण हुआ और हमें हमारे देवता रूप को वापस प्रदान किया। उन्होंने तो इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने कृष्ण भगवान की भक्ति की है, उनको प्रसन्न किया है, तो तुम भी मेरे अति प्रिय हो और तुमने एकादशी के दिन जागरण करने की वजह से और भूखे रहने की वजह से तुम पूर्णतया पवित्र हो गए हो। मैं तुम्हें देवलोक में स्थान प्राप्त करता हूँ। तो ये थी जया एकादशी व्रत की पूर्ण कथा। क्या आपको पता है, हमारे भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता में पूर्ण 700 श्लोक हैं और भगवत गीता संस्कृत भाषा में रची गई भगवत गीता अब तक 175 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। इसमें आध्यात्मिकता का ज्ञान ही नहीं है, अपितु हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं उनका भी व्यवहारपूर्ण उनसे निकलने का व्यवहारिक ज्ञान भी भगवत गीता के अंदर दिया गया है।
तो एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ भी हमें करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।